खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। कमलनाथ के विरोध में शिवराज मौन। कमलनाथ के खिलाफ सिंधिया का विरोध प्रदर्शन। महिला ने अपने 2 वर्षीय बच्चे को खिलाया जहर और सूर्य घर पर चोरों ने किया हादसा। हाल ही में एक सभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कह डाला था। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जमकर आड़े हाथों लिया है। इसके बाद खंडवा में कमलनाथ ने यू टर्न ले लिया। जी हां, कमलनाथ खंडवा में यू टर्न लेते नजर आए। कमलनाथ ने इस मामले में माफी मांगने के जगह पर कहा कि कल मैंने कुछ कह दिया था, सोचने का था, मुझे तो नाम भी याद नहीं था, आज भी याद नहीं है, हो सकता है आज भी मैं कुछ कह दूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे मंच के आइटम नंबर 1 है राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 2 है अजय सिंह। कमलनाथ ने यह भी कहा कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया, शिवराज सिंह तो बस बहाना ढूंढते रहते हैं। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं सच्चाई के साथ बस उनकी पोल खोल देता हूँ। उसके बाद उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला और कहा कि शिवराज सिंह चौहान कहते हैं मैं कोको कोला पीता हूँ। हाँ यार पीता हूँ, अगर मेरे कोको कोला पीना बंद करने से किसानों की आत्महत्या बंद हो जाए और युवकों की नौकरी लग जाए तो मैं वो भी कर लूंगा। मैंने कुछ कह दिया था, हाँ कोई अपमान सोच से नहीं कहा था, मुझे तो नाम नहीं याद था, आज भी जिसका नाम नहीं याद है उसे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, किसी का अपमान है? तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूँ, आपकी पोल खोलता। आपको बोलने का कुछ नहीं है, आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, इसलिए आप कुछ ना कुछ कभी कहते हैं कमलनाथ कोको कोला पीते हैं। अरे यार मैं पीता हूँ कोको कोला, अगर कोको कोला पीना बंद कर लूंगा तो किसानों का की आत्महत्या बंद हो जाएगी, क्या नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है आज की, ये इनका हाल है, पहचान जाइएगा आज की। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का है, उत्तम का नहीं है। नहीं करेगी, चाहे नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, राहुल भैया हो या भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह या फिर कमलनाथ, ये सभी लगातार नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। इसी के विरोध में हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। आज हम सभी लोग प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर, जैसा कि कल डबरा उपचुनाव की सभा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी ने नारी जाति का अपमान किया है और हमारी शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बहन इमरती देवी के खिलाफ अपमानजनक अमर्यादित टिप्पणी की है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में रोष है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही नारियों का सम्मान करते आई है और मातृशक्ति का, जैसा कि यह पर्व चल रहा है, ऐसे नवदुर्गा के पर्व में कमलनाथ जी ने मातृशक्ति का अपमान किया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसको लेकर हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी जिला उमरिया के कार्यकर्ता बंधु और मातृशक्तियों ने इस कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मौन धरना प्रदर्शन देते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की है। निश्चित ही कांग्रेस अपना चाल चरित्र और चेहरा, जो कमलनाथ जी की अमर्यादित टिप्पणी है, उसके माध्यम से आम जनता के बीच में रखी है। आप सभी लोगों के माध्यम से मैं इस बात की अपील करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों के माध्यम से जो कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है, चाहे वह कमलनाथ जी का बयान हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया का बयान हो, या इससे पूर्व में पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्गी राजा का बयान हो, कहीं ना कहीं इन तीनों ने मातृशक्ति को आहत करने का काम किया है। और जिसका जीता जागता ज्वलंत उदाहरण कल की डबरा की उपचुनाव की सभा में कमलनाथ जी ने जो हमारी इमरती देवी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है, उसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं, तीव्र भर्त्सना करते हैं, जिसको लेकर हमारे
हमारे उमरिया जिले के कार्यकर्ता इस कलेक्टर परिसर में एकत्र हुए। कमलनाथ ने डबरा चुनाव सभा के दौरान इमरती देवी को आइटम कह दिया था, जिसके बाद से बीजेपी ने मामले में कड़ा रुख इख्तियार किया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले में कमलनाथ पर कई सवाल दागे। इसके बाद मौन धरना दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह के साथ पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह, विधायक कृष्णा गौड़ समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। यह धरना सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चला। चुनावी सभा के दौरान एमपी के सीएम कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कह डाला था, जिसके बाद से यह मामला गर्मा गया है। जी हां, क्या चल रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में, इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। बने रहिए खबर नेट के साथ। चुनाव चुनावी सभा के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कह दिया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर विरोधी पार्टी बीजेपी ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। एक तरफ मामले में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने भोपाल में मौन धारण किया, तो वहीं इंदौर के रीगल तिराहे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मौन धरना दिया। रीगल पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सिंधिया ने धरना दिया। यहाँ पर हाथों में महिला सम्मान की तख्तियां लिए बैठे। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। कमलनाथ के बयान से उपचुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट के समर्थन में सोमवार 3 बजे सांवेर तहसील के ग्राम पाल काकरिया में मुख्यमंत्री ने आम सभा की, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोरों से की गई थी। चंद्रावतीगंज से भी करीब 500 मोटरसाइकिल वाहन रैली के रूप में शेलू छाजेड़ के नेतृत्व में सभा स्थल पर पहुंची। सांवेर के उपचुनाव में हर जगह पूर्व विधायक राजेश सोनकर और युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सावन सोनकर को, जो कि एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, एक साथ मंच पर देखा जा रहा है। इस तरह चंद्रावतीगंज में भी भाजपा नगर अध्यक्ष महेश भदौरिया और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि भोलू छाजेड़ एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, लेकिन आज वाहन रैली में एक साथ वाहन पर निकलते नजर आए, जो कि गांव में चर्चा का विषय बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में पाल काकरिया में जो सीएम साहब की सभा है, उनके आयोजन के लिए चंद्रावतीगंज के पूरे सेक्टर से, चंद्रावतीगंज, पोटलोद, खामोद, हासाखेड़ी, बड़ौदा, सभी जगह से अच्छी संख्या में लोग निकल कर आ रहे हैं और उस सभा को सफल बनाएंगे और माननीय तुलसीराम जी सिलावट को हजारों मतों से विजय बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ सभी युवा आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं और 500 मोटरसाइकिल के साथ यहाँ से सीएम साहब की सभा में पाल काकरिया जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन माननीय मंत्री जी तुलसीराम जी सिलावट के नेतृत्व में इकट्ठे होकर यहाँ से उनको विजय बनाने के लिए संकल्प लेकर यहाँ से युवा वाहन रैली लेकर निकल रहे हैं। उमरिया जिले में एक दिल तोड़ देने वाली घटना सामने आई, जहां कोतवाली थाना के ग्राम उमरिया खुर्द में पदस्थ एक शिक्षिका ने अपने 2 साल के मासूम बच्चे को जहर खिला दिया। इसके बाद उसने खुद भी जहर खा लिया। बता दें कि माँ बेटे की मौत हो गई है। शिक्षिका का नाम यमकांता बिसेन था, जो कि बालाघाट की रहने वाली थी। जहर खाने के कारण का पता अब तक नहीं चल सका है। यहाँ वह अपने पति निर्मल बिसेन और अपने 2 वर्ष के बेटे के साथ रहकर स्कूल में पढ़ाती थी। रविवार को अचानक अपने 2 साल के बेटे को उसने दूध में जहर दे दिया और फिर खुद भी वही जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे दोनों की हालत गंभीर हो गई। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। इस मामले में शिक्षिका के पति निर्मल बिसेन से जब बात की गई तो उसने कहा कि उस वक्त में घर के बाहर सिलाई कर रहा था, हमारा आपसी कोई विवाद नहीं था। पता नहीं अब जहर पिए हैं कि क्या पिए, मैं बाहर सिलाई कर रहा था जी, मुझे पता नहीं चला कि क्या का सेवन किया।
कभी कोई विवाद वगैरह? नहीं, विवाद वगैरह कोई विवाद नहीं हुआ है। कुछ ऐसी अनहोनी समझ में आई कि मैं उनको ट्रीटमेंट कराने यहाँ ले आया। आज दोपहर में 1-1:30 बजे करीब हमें सूचना चौकी में आई कि एक यमकांता बिसेन पति निर्मल बिसेन जहर खाने के पश्चात अस्पताल में भर्ती की गई है, जिसका हमने जाकर वहां देखे तो पता चला कि जहर खाई हुई है। तो उसका डॉक्टर साहब से हमने निवेदन किया कि उसका डीडी कथन लें, तो उनने कथन लेख किया है। उसके बाद थोड़ी देर बाद में फिर पता चला कि बच्चे को भी जहर दे दी थी, तो बच्चे की मौत हो गई है, जिसकी पंचनामा कार्यवाही की गई है। उसके पति ने बताया था कि चावल में डालने वाली कोई गोली शायद खा ली है, क्लियर नहीं बताया है उसने अभी। महिला की भी मौत हो गई। महिला की उम्र 34 वर्ष के करीब है और बच्चे की उम्र 2 वर्ष है। तो महिला की भी अभी शाम को 5:30 बजे उसकी भी मृत्यु हो गई है। इस पर क्या कार्रवाई होगी? उस पर पंचनामा कार्रवाई सुबह की जाएगी, चूँकि अब दिन रात्रि हो चुकी है, इसलिए सुबह पंचनामा कार्रवाई की जाएगी और उसकी जांच। इस मामले में जिला अस्पताल चौकी प्रभारी ब्रजभूषण गौतम ने बताया कि दोपहर में पता चला महिला ने जहर खा लिया है। कुछ देर में बच्चे की मौत हो गई और रात होने के कारण कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकी। आगे की जांच जारी है। उज्जैन में आवासीय मेला लगा हुआ है। ऐसे में क्लब एवेन्यू में विजिट करने वाले शहरवासियों के लिए एक अच्छा अवसर है। नवरात्रि पर शुरू हुए आवासीय मेले के लकी ड्रॉ में सोने का सिक्का जीतने का भी अवसर है। पहले दिन मेले में विजिट कर महानंदा नगर निवासी शरीफ खान का नाम लकी ड्रॉ में निकला और उन्हें 5 ग्राम का सोने का सिक्का मिला। आरके क्लब एवेन्यू के डायरेक्टर राकेश अग्रवाल ने बताया कि शहरवासियों के विश्वास को कायम रखना और उन्हें उनसे किया गया हर वादा निभाना आरके डेवलपर्स का सबसे बड़ा काम है। नवरात्रि में आरके क्लब एवेन्यू विजिट करना है। शहरवासियों के लिए प्रतिदिन 5 ग्राम सोने का सिक्का दिए जाने की योजना शुरू की गई है। हमने जो नवरात्रि महोत्सव में जो महा आवास मेला यहाँ क्लब एवेन्यू का लगाया है देवास रोड ज्ञान सागर स्कूल के पास, कल प्रथम घट स्थापना वाले दिवस के दिन काफ़ी अच्छा उज्जैन वासियों का हमको साथ मिला। लगभग 150 के करीब विजिट हुई, कुछ बुकिंग भी हुई और कईयों ने ऐसा बोला कि हम सप्तमी अष्टमी के दिन आके बुकिंग करवाएंगे, हमारा प्लॉट किसी को आप देना मत। काफ़ी अच्छा रिस्पांस था और उन्होंने यहाँ के लोकेलिटी विशेषताएं को सराहा। कल जो हमने प्रथम दिवस को जो सोने सिक्के का इनाम रखा था विजिटर्स में, वो शरीफ खान जी को निकला है। उनको हमने बुला के वो उनको गिफ्ट दे दिया और मेरा सभी उज्जैन निवासियों से ये आग्रह है, विनम्र आग्रह दोबारा कर रहा हूँ कि वो आएँ और यहाँ की विशेषताएं देखें। उसके बाद वो जब देखेंगे तो आपको खुद यहाँ रहने का लेने का मन हो जाएगा, तो इसलिए एक बार आएँ आप। उज्जैन जिले की घटिया तहसील मुख्यालय चोरों ने सूने घर पर हाथ साफ कर लिया। जी हां, घटिया तहसील के मुख्यालय पर चोरों ने एक सूने पड़े घर पर अपना हाथ साफ किया। चोरों ने राधा स्वामी रोड पर रहने वाले गोविंद सोलंकी के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गोविंद ने बताया कि सभी घर वाले किसी काम से बाहर गए थे। उसी बीच चोरों ने दरवाजा तोड़कर सोने के आभूषण और नकदी चुरा लिए। साथ ही उसने ये भी कहा कि घर के आसपास बने खाली मकानों में, जिसमें अभी तक खिड़की दरवाजे भी नहीं है, इसमें कुछ लोग आते जाते रहते हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने थाना प्रभारी से भी की है। उन्होंने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन तो दिया है। घटिया थाना प्रभारी विपिन बाथम से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने बताया कि धारा 457 और 380 में प्रकरण दर्ज किया गया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। मैं सर गोविंद सोलंकी गठिया में रहता हूँ और शिक्षक हूँ और यहाँ पे मकान में 17 तारीख को मैं बाहर गया था परिवार से, और जब रात को 10 सवा 10 बजे आया तो ये मेन गेट का तो ताला लगा था, पर इसके हाल वाला गेट का ताला टूटा था और अंदर जाके देखा तो अलमारी में जो भी मेरे मतलब गहने वगैरह रखे थे, नगद रखे थे, वो सब तोड़ के ले गए और करीब 30,000 रुपये नगद थे और 1.25 लाख रुपए की सोने और चांदी की रकम थी सर। उसके तुरंत बाद थाने में खबर करी और वो आए और मौका मुआवना किया गया और सुबह FRI दर्ज की गई 12 बजे।
दिनांक 17/10/2020 को राधा स्वामी रोड पर एक गोविंद दलाल सोलंकी जी हैं, अध्यापक हैं, और दिन में कहीं पर ताला लगा के रिश्तेदारी मिले हुए थे, जो उनका मकान पीछे से खुला हुआ है। वहाँ से कोई अज्ञात व्यक्ति उनके घर में कुछ सामान है, सोने का मंगलसूत्र छोटा और नाक की लौंग और कुछ नगद पैसे और चांदी की पायल वगैरह ताला तोड़ के ले गया है, जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 487/20 धारा 457/380 कायम किया गया है। कठीवाड़ा के प्रसिद्ध डुंगरी माता मंदिर प्रांगण में नवरात्रि के पावन अवसर पर 9 दिवसीय कन्या भोज का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हिंदू युवा जनजाति संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप चौहान और हिंद रक्षक समिति कठीवाड़ा द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर रोज कन्याओं की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले दिन यहाँ पर 101 कन्याओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की थी। आज तीसरे दिन 200 कन्याओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। कन्याओं को घर से लाने और वापस घर तक छोड़ने की वाहन व्यवस्था भी समिति द्वारा ही की गई है। डुंगरी माता मंदिर पहाड़ी पर चट्टानों से बनी गुफा में विराजमान है। यह माता जी का एक ऐसा मंदिर है जो क्षेत्र में आस्था का केंद्र है। यहाँ पर श्रद्धा भाव से आने वाले हर भक्त की मनोकामनाएं माता जी के आशीर्वाद से पूर्ण होती है और नवरात्रि में यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण माता के दर्शन का लाभ लेने पहुँचते हैं। कठीवाड़ा पर्यटन स्थल और घने जंगल के कारण यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। प्रसिद्ध मंदिर डुंगरी माता मंदिर पर नवरात्रि में 9 दिन का कन्या भोज का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर प्रतिदिन 100-125 कन्याओं का भोजन कराया जाता है। वह लेने और छोड़ने की व्यवस्था भी हमने की गई है और यह कार्यक्रम हिंदू युवा जनजाति जिला अध्यक्ष दिलीप जी चौहान के नेतृत्व में व हिंद रक्षक समिति कठीवाड़ा द्वारा पूरा यहाँ का आयोजन करा जा रहा है। उज्जैन के गोपाल मंदिर क्षेत्र में जहरीली शराब बनाई और बेची जाती थी। यहाँ तक की सप्लाई भी इसी क्षेत्र से की जाती थी। शहर के व्यस्ततम क्षेत्र में अवैध रूप से जहरीली शराब का कारोबार फल फूल रहा था और मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब मजदूरों को टारगेट बनाया जा रहा था, जिसमें विगत दिनों उज्जैन शहर के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले 15 मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। मामले में कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर नाराजगी जाहिर की, साथ ही धरना प्रदर्शन भी किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेसियों की मांग है कि मृतक के परिवार के सदस्यों की राज्य सरकार मदद करे, निष्पक्ष जांच हो, साथ ही साथ दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। आज जो बीजेपी की सरकार हमेशा धर्म के नाम पर बोलती है कि हम महाकाल नगरी और उज्जैन शहर को धार्मिक बनाएंगे, इन्होंने धार्मिक तो नहीं बनाया, इन्होंने अवैध काम पर उज्जैन शहर को कलंकित करा है। आज उज्जैन शहर में, बेस शहर में जहरीली शराब बन रही है। आज उज्जैन शहर में बलात्कार हो रहे हैं। घोंसला में कल एक बालिका के साथ 6 महीने की बालिका के साथ बलात्कार हुआ है और 6 साल की बालिका के साथ, और शिवराज सरकार और उपचुनाव में लगी है। प्रशासन यहाँ का बिल्कुल गहरी नींद, कुंभकर्ण की नींद सो रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारा बस आगे यही निवेदन है कि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को कहना चाहते हैं कि ये जो आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ में हम मिलकर मध्य प्रदेश में